रात तकरीबन 11:30-12 बजे वो बच्चे जो मेला देखने के लिए गए थे, जब वो मदरसे वापस आते हैं तो आने से पहले ही उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि हाफिज कमाल साहब को इस बारे में मालूम हो गया है कि ये बच्चे मदरसे की दीवार को फलांग कर मेला देखने के लिए गए थे। अब वो बच्चे जानते हैं कि हम मदरसे में जब दाखिल होंगे हाफिज कमाल साहब हम सब की पिटाई करने वाले हैं। अब इन बच्चों के साथ जो जिन्नात का बच्चा होता है वो सोचता है कि अब आखिर मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं मार पिटाई से बच जाऊं। ये तमाम बच्चे कहते हैं कि अब तो मार पड़ना ही पड़ना है, तो दीवार फलांग कर जाने से बेहतर है मेन गेट ही से मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं और हाफिज कमाल साहब जो सजा देते हैं उस सजा को बर्दाश्त कर लेते हैं। चूंकि गलती तो हो ही गई है, लेकिन जिन्नात का बच्चा हाफिज कमाल साहब की सजा से बचने के लिए अपने आप को सांप की शक्ल में तब्दील कर लेता है और मेन गेट से दाखिल नहीं होता बल्कि पीछे की दीवार से वो मदरसे के अंदर दाखिल होता है। यहाँ मदरसे के अंदर हाफिज कमाल साहब गुस्से में बच्चों के आने का इंतजार कर रहे थे और तमाम बच्चे भी जाग रहे थे ये देखने के लिए कि जब वो बच्चे आएंगे तो हाफिज कमाल साहब उनका क्या हश्र करते हैं। अब जिन्नात का वो बच्चा जिसने अपने आप को सांप की शक्ल में तब्दील कर दिया था वो मदरसे की पीछे वाली दीवार से सांप की शक्ल में मदरसे के अंदर दाखिल होता है। मदरसे में मौजूद बच्चों की उस पर नजर पड़ जाती है। अचानक वो बच्चे सांप सांप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़ी उम्र के बच्चे अपने हाथ में लाठी डंडे लेकर दौड़ते हैं उस सांप को मारने के लिए। वो जिन्नात का बच्चा जो सांप की शक्ल में मदरसे के अंदर दाखिल हुआ था, फिर आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो जिंदा बचा या उन बच्चों ने मार मार कर उसे खत्म कर दिया। जब हाफिज कमाल साहब को इस बारे में पता चला कि वो बच्चा इंसान का नहीं बल्कि जिन्नात का है, तो हाफिज साहब ने उसके साथ क्या किया, आइए एक जिन्नात के बच्चे की कहानी जो मदरसे में आकर बच्चों के साथ पढ़ा करता था समाप्त करते हैं। फरमाया गया कि एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए गांव में एक छोटा सा लेकिन बहुत पुराना मदरसा था। उस मदरसे में तकरीबन 18-20 बच्चे कुरान शरीफ हिफ्ज किया करते थे और इन बच्चों के उस्ताद का नाम हाफिज कमाल साहब था, जिनकी उम्र तकरीबन 50 या 52 साल की होगी। हाफिज कमाल साहब के बीवी बच्चे तो उनके अपने गांव में रहा करते थे जो यहाँ से तकरीबन 100-125 किलोमीटर दूरी पर था। हाफिज कमाल साहब यहाँ बच्चों को कुरान शरीफ हिफ्ज कराते थे और आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी थी। एक मर्तबा जब सुबह फजर की नमाज के बाद हाफिज कमाल साहब मदरसे के तमाम बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहे थे, एक मियाँ बीवी अपने साथ एक 8-10 साल के बच्चे को लेकर मदरसे में आते हैं और हाफिज कमाल साहब से बहुत अदब